दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे कि आज की लोकेशन आपको देख के लग रही होगी, आज हम एक जंगल में आए हैं और ये जंगल नहीं है, बेसिकली आज हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं। और दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो सबसे हॉन्टेड प्लेस है जिसके बारे में आप गूगल पे भी करोगे, गूगल अर्थ पे भी देखोगे या गूगल करके देखोगे तो दिल्ली का सबसे हॉन्टेड प्लेस आता है मालचा महल। आज हम इसी मालचा महल में आए और इस मालचा महल से जुड़ी तमाम जानकारी आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और ये मालचा महल क्या है दोस्तों, दरअसल में ये महल नहीं, एक शिकारगाह है। शिकारगाह मतलब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। 1325 ईस्वी की बात है। उस जमाने में फिरोज शाह तुगलक जो थी उनका दिल्ली में शासन था। और जब वो फिरोज शाह तुगलक का जब शासन चल रहा था दिल्ली के अंदर, तो उस टाइम में दिल्ली में कई जगह पे शिकारगाह बनाई गई थी। शिकारगाह बोले तो शिकारगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जितने भी जैसे जो राजा महाराजा होते थे उस जमाने के, वो शिकार करने आते थे और शिकार करते वक्त एक ऐसी जगह उनको चाहिए होती थी जहाँ पे वो शिकार करने के बाद रात को रुक सके। तो 1325 ईस्वी में जब उनका तुगलक फिरोज शाह तुगलक का जब राज था यहाँ पे, तो उन्होंने ये शिकारगाह बनवाई थी जिसका नाम रखा गया था मालचा महल। तो दरअसल में महल की इसकी क्या कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे ये एक शिकारगाह है और दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के अंदर ये आती है। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस मतलब जो सबसे ज़्यादा डरावनी जगह है जहाँ लोग आते नहीं है। और अगर आप देखेंगे, अभी भी आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है। अभी फिलहाल मैं और मेरे साथ हमारे कैमरे पे नितिन कुमार जी यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। और आज हम आपका एक भ्रम भी तोड़ेंगे कि ये कोई भूतिया महल है। ये कोई भूतिया महल नहीं है, इसकी पूरी जानकारी, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। दोस्तों आज से करीब 600 साल पहले फिरोज शाह ने इस मालचा महल का निर्माण कराया था। और ये मालचा महल नहीं, ये दरअसल में एक शिकारगाह थी। इस शिकारगाह को निर्माण किया गया था, उसका सिर्फ कारण ये था कि यहाँ पे शिकारगाह रात को रुक सके। और जिस समय ये शिकारगाह बनाई उसके बाद भारत सरकार ने लगभग 1985 ईस्वी में, मतलब पिछले साल की सदी कह लो या पिछली सदी के अंदर 1985 ईस्वी में नवाब साहब के परिवार को ये रहने के लिए जगह दे दी थी। और आपकी जानकारी अगर बता दूं कि लास्ट जो नवाब साहब के लास्ट जो परिजन के उनके खानदान का जो अंतिम व्यक्ति था, उस व्यक्ति की मृत्यु इसी के अंदर हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस महल के बिल्कुल साथ में इसरो का भी कार्यालय है और वहाँ पे बाकायदा काम होता है। और इसके बारे में ये ऐसी अफवाहें फैलाई गई हैं, गूगल पे भी अपडेट है कि ये एक भूतिया महल है। मालचा महल की कहानी अपने आप में बड़ी अनोखी है, इसका इतिहास भी बड़ा अनोखा है। दरअसल में 1865 ईस्वी में अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को उनकी सत्ता से बेदखल कर दिया और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। कलकत्ता की जेल में उनको रखा गया और उनके जीवन के लगभग 26 साल उनको जेल में बिताने पड़े। उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए। और उसके बाद परंतु तब तक क्या हुआ, नवाब वाजिद अली शाह के जो परिवार खानदान के लोग थे वो सब इतर बितर हो गए, किसी का कहीं पता नहीं था। और उसके बाद सरकार ने बड़ी कोशिश करी उनके परिवार को ढूंढने की, पर उनके परिवार के तमाम लोग बिखर चुके थे और उनका उस समय वंशज कहलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था जो सामने आके ये बोले कि वो नवाब वाजिद अली खान शाह के वंशज से हैं। दोस्तों 1970 में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सामने आई। नवाब वाजिद अली शाह, जिनके खानदान के तकरीबन तमाम लोग इधर उधर बिखर चुके थे, उसके बाद बेगम विलायत महल ने यह दावा किया कि वो नवाब वाजिद अली शाह की परपोती हैं। और उन्होंने सरकार के पास जाके ये दावा किया कि उनकी जितनी भी संपत्ति है वो उनकी दे दी जाए और उनको बाकायदा एक खानदानी परिवार का एक नियुक्त किया जाए। उसके बाद एक दिन एकाएक बेगम विलायत महल जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची और उन्होंने वहाँ के वीआईपी लॉन्ज को अपना घर बना लिया है। जिसके बाद कई सालों तक वो उसी लॉन्ज में रही रेलवे स्टेशन के। और उन्होंने सरकार से ये मांग करी कि उनकी जितनी भी संपत्ति है नवाब वाजिद अली शाह की, वो सारी संपत्ति उनको दे दी जाए। और कई सालों तक उन्होंने अपना डेरा उसी रेलवे स्टेशन पर बना के रखा। जिसके बाद सरकार ने उनको बहुत कोशिश करी वहाँ से हटाने की, परंतु बेगम विलायत महल वहाँ से हटी नहीं। तो दोस्तों कई सालों तक विलायत महल ने रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना घर बना के रखा, या यूँ कहें कि कब्जा करके रखा। सरकार ने कई सालों तक उनको हटाने की कोशिश करी। उसके बाद
भारत सरकार ने उनको प्रस्ताव दिया कि दिल्ली के बीचों बीच एक महल उनको रहने के लिए दे दिया जाएगा। उसके बाद विलायत महल इस बात के लिए मान गई और वो अपने बेटे प्रिंस अली रजा और बेटी सकीना के साथ इस महल में आ गई। इस महल में उनके साथ 8 खूंखार कुत्ते भी हैं जो इसी महल में रहे। ये महल जो था वो सिर्फ एक नाम का महल था। इस महल के अंदर खिड़की दरवाजे कुछ भी नहीं था, जैसा आज आप देख रहे हैं इसी हालात में उनको मिला था, क्योंकि ये एक शिकारगाह था, ये कोई महल तो था नहीं। खैर वो इसमें रहने के लिए तैयार हो गए और उसके बाद यहाँ पे बाकायदा चारों से इसको बंद करा गया। ये जंगल था, यहाँ पे कोई ना तो आता था ना कोई जाता था, बाहर का कोई आदमी अंदर आ नहीं सकता था और अंदर के लोग ये लोग बाहर जाते नहीं थे। और बाकायदा यहाँ एक बोर्ड पे लिखा गया कि बाहर का व्यक्ति अगर कोई अंदर आएगा तो उसको बाकायदा गोली मार दी जाएगी। बेगम विलायत महल, उनका बेटा प्रिंस रजा और उनकी बेटी सकीना इस महल में आ गए और करीब 10 साल बाद 62 साल की उम्र में बेगम विलायत महल ने आत्महत्या कर ली। और उसके कुछ सालों बाद उनकी जो बेटी सकीना थी उनका भी देहांत हो गया। उसके बाद कई सालों तक जो उनका बेटा था प्रिंस रजा, वो रजा भी काफ़ी टाइम तक इस महल में रहे और बताया जाता है कि काफ़ी भूखमरी गरीबी के चलते उनका देहांत हो गया। और 2017 में लगभग 2017 की बात है, उस ज़माने में जो प्रिंस रजा थे उनका इंतकाल हो गया। ऐसा बताया जाता है कि भूखमरी गरीबी के चलते उनका इंतकाल हुआ और उनकी मौत होने के लगभग 1 महीने बाद भारत सरकार को पता चला कि जो नवाब वाजिद अली शाह हैं उनके वंशज के आखिरी चश्मो चिराग रजा, उनका भी इंतकाल हो गया है। उसके बाद उनकी एक भारत सरकार की एक टीम यहाँ पर आई, उन्होंने बाकायदा इस पूरे महल का निरीक्षण किया तो ये पाया गया कि इस पूरे महल में खाने पीने की कोई भी वस्तु थी नहीं यहाँ पे। मतलब कि जो प्रिंस थे वो बाकायदा बड़ी ही भूखमरी गरीबी के चलते और शायद हो सकता है काफ़ी दिनों तक भूखे रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद ये महल ऐसा ही वीरान पड़ा हुआ है और इसके लिए तमाम जो अफवाहें फैलाई गई कि ये एक भूतिया महल है और ताकि लोग यहाँ पे ना आए। खैर लोग तो पहले भी नहीं आते थे, परंतु ये सब अफवाह फैलने के बाद लोगों ने बिल्कुल यहाँ आना बंद कर दिया और उसके बाद से तब से लेकर आज तक ये पूरा महल ऐसे ही बीजाड़ बंजर और उजाड़ बिल्कुल ऐसा ही पड़ा हुआ है। दोस्तों ये है मालचा महल और इस महल को आपने देख ही लिया। ये महल नहीं है, बेसिकली एक शिकारगाह है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। और ये महल जो है ये गवाह है दरअसल में एक गरीब परिवार के, एक शाही गरीब लोगों का, जिन्होंने एक शाही परिवार से होने के बाद गरीबी के हालात में अपने दिन काटे। और ये महल गवाह है वाजिद अली शाह के परिवार के अंतिम वंशज का, जिन्होंने अपने प्राण यहीं त्यागे। और ये महल कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे देश की सरकारों ने हमारे देश के जो शाही लोग थे उन लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया और किस तरीके की मुफलिसी की ज़िंदगी उन्होंने बिताई। तो दोस्तों आज मालचा महल की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। कहने को ये भूतिया महल है, पर मुझे इसमें कहीं पर भी किधर भी भूत नहीं दिखा और ना ही कोई डरावना अनुभव हुआ यहाँ पे कि मुझे देख के डर लगे कि हाँ यार ये कोई डरावनी जगह है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को अगर आपने इस अंत तक पूरा लास्ट तक देखा है तो मालचा महल के बारे में आपकी अपनी क्या राय है वो भी बताएं। आप अगर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर भी रहते हैं, कभी भी आप दिल्ली आएँ तो इस मालचा महल को देखने ज़रूर आएँ, क्योंकि ये इतना बड़ा महल गवाह है एक बड़े नवाब की ज़िंदगी की, गरीबी के उसके परिवार के मुफलिसी की ज़िंदगी जीने का, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन इस महल में बिताए होंगे। और आज भी इस महल के चारों तरफ दूर दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं, पूरा वीराना जंगल है यहाँ पे। उन्होंने उस ज़माने में, जिस ज़माने में यहाँ पे शायद शेर चीते जंगल में जंगली जानवर रहते होंगे, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे अपना जीवन काटा होगा। तो ये महल है और इस महल की कहानी हमने आप तक पहुंचाई। आपकी इसके बारे में जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शन जो आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल, वो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो इस तरह की और तमाम कहानियाँ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। हमेशा बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।